दरभंगा जिला मुहर्रम चुनाव समिति की बैठक अध्यक्ष जावेद अनवर की अध्यक्षता में हुआ। वहीं नफीसुल हक रिंकू के कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में मुहर्रम कराने को लेकर चुनाव की घोषणा भी की गई। बताया गया है कि नामांकन 1 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि मतदान 7 जून को मदरसा हमीदिया किला घाट में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। वहीं मतगणना उसी दिन शाम 4:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तय की गई है तथा नामांकन शुल्क 7500 रखा गया है। वहीं चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का संकल्प भी लिया गया है। तो पता है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार हर वर्ष जिला मुहर्रम कमेटी की कमेटी, इसमें महासचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होता आ रहा है। लेकिन 2 बार जो चुनाव हुआ वो 1-1 साल के लिए हुआ। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो 3 साल के लिए होगा। जो भी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनेंगे वो 3 साल तक अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे सकुशल। बायलॉज भी बन चुका है, जैसे आपको मालूम है। उसमें जितने भी संशोधन आए थे लोगों के मशवरे, उसको ध्यान में रखते हुए संशोधित कर दिया गया जहां जहां करना था, जिसमें आयु सीमा किसी प्रत्याशी की 25 वर्ष रखी गई है कम से कम। और बायलॉज के अंदर जो भी चीजें थी, जो संपत्ति है जिला मुहर्रम कमेटी की, उसका उपयोग जिला मुहर्रम कमेटी अपने मुहर्रम के संचालन के लिए कर सकती है। जो अखाड़ों का अपना जो इंतजामात है, अपने अखाड़े अपने हिसाब से करेंगे। और चुनाव की तारीख 7 जून होगी। 7 जून को चुनाव होगा और 1 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नफीसुल हक रिंकू जो वार्ड पार्षद भी है और चुनाव समिति के संयोजक भी हैं, उनके आवासीय कार्यालय पर नामांकन पत्र भरा जाएगा 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। नामांकन पत्र आप 1 दिन पूर्व उन्हीं के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन वापसी का समय 3 बजे से लेकर 4 बजे तक रखा गया है। और सिंबल जो आवंटित होगा वो 2 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक के बीच आप अपना सिंबल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं रिंकू जी के आवासीय कार्यालय से। देखिए, हम तो आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमने रिजाइन दिया था, क्योंकि हमको लगातार पिछली बार भी 2 बार से चुनाव करा रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया आज तक बहुत वर्षों से कभी हुई नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने एक नया चीज लाया कि चुनाव से मुहर्रम के जिला महासचिव हों, जिला उसके अध्यक्ष हों और कोषाध्यक्ष हों, तो हम लोग चुनाव कराने का प्रयास हम लोगों ने किया। पहली बार कराया, उस दौरान भी हमको उस टाइम भी आवाम ने हमें चुना था, लेकिन पिछली बार कुछ लोगों का था कि इन लोगों को, जो लोग चुनाव करा रहे हैं, इन लोगों को किसने बनाया, चुनाव कराने अधिकार किसने दिया था। तो हमको लगा कि हो सकता है कि चुनाव हम लोग गलत तरीके लग रहा है कि बिना मर्जी के करा रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा इस्तीफा दिया था। लेकिन बीच में सूरा कमेटी बनी है और सूरा कमेटी को हमने इस्तीफा दिया, उन लोगों ने मेरा नामंजूर कर दिया। और शहर के हर जिम्मेदार, हर इलाके के, समाज के, गांव से लेकर पंचायत से लेकर शहर के हर इलाके के जिम्मेदारान हैं, जिनको अपने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों ने उस दिन मीटिंग हुई थी मदरसा हमीदिया किला घाट में। उन लोगों ने कहा कि चुनाव का संयोजक सब लोगों की मर्जी से हमें बनाया गया कि चुनाव आप जैसे पिछली बार 2 बार से कराए हैं, इस बार भी कराएं। तो स्पष्ट है सारी चीजें। और मैं कहना चाहूंगा कि 1 तारीख को नामांकन, जैसे जावेद साहब ने कहा, 1 तारीख को नामांकन होना है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसी दिन नाम वापसी का भी है और 3 से 4 1 घंटे के बीच। उसके बाद जो है आपको इलेक्शन जो है वो आपको जो वोटर पिछली बार वोट गिराए, सेम वोटर जो है इस बार भी वोट गिराएंगे। कोई नई तब्दीली नहीं होगी और न नया। और उसके साथ जो बायलॉज बनने का था, वो बायलॉज भी हम लोगों ने बना के तय कर, जिस शहर के 2 वोटर बढ़ेंगे। हाँ, और नहीं 2 वोट बढ़ेंगे जो पिछले चुनाव में जो जीत के आए थे। और उसके अलावा जो भी हम लोगों ने लगातार प्रयास रहा है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने का, तो 7 तारीख को हम लोग मतदान कराएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया होगी। और उससे पहले सारे लोगों को वोटर लिस्ट भी निकल जाएगा और सबका सिंबल भी सब लोगों का मिल जाएगा। और सारे लोगों से मेरा आग्रह है, सभी अखाड़ियों से आग्रह है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मुहर्रम के जो चुनाव को कराने के लिए जो है अपना जो है सब लोग अपना दायित्व जो है निभाएं और शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव कराएं। सब जो कैंडिडेट होंगे उनको एक प्रस्तावक और एक समर्थक के साथ और आधार कार्ड सब लोगों के साथ लेकर आना होगा, जो अखड़िया होंगे।
और जो अखरिया ही प्रस्तावक और समर्थक होगा। और फॉर्म भी जो है जैसा कि कमेटी ने तय किया है कि फॉर्म भी यहाँ से प्राप्त कर लेंगे हमारे आवश्यक कार्यालय से। 31 मई से जो है प्राप्त कर सकते हैं और 1 को जो है नामांकन होगा। सारी चीज स्पष्ट है। तो 3 पदों पर चुनाव होगा। बस अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर चुनाव होने इस बार उपाध्यक्ष का पद हट रहा है। हाँ, उसमें इस पर बस इसी चीज पे चुनाव होना है। अब जो भी कैंडिडेट आना चाहेंगे, जिस पद पर लड़ना जैसा स्वतंत्र है। इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का जो चुनाव हो रहा है वो 3 साल से हो रहा है, ये तीसरा साल है। इससे पहले दरभंगा के जो अखड़िया होते थे या जो आवाम होती थी या बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल उठता था कि भाई इसी किला घाट के लोग जो है हाथ उठा के अपना अध्यक्ष और सेक्रेटरी चुन लेते हैं। इसलिए दरभंगा के लोगों ने यह तय किया कि जो भी कमेटी बने कम से कम चुनाव से बने, कि इस्तीफा के बाद जावेद साहब ने रिंकू बाबू को फिर से इस पद की जिम्मेदारी दी। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जावेद साहब ने रिंकू बाबू को ये जिम्मेदारी नहीं दी है। ये जिम्मेदारी दरभंगा जिला के बुद्धिजीवी लोग, जिनकी एक शहर के अंदर में हैसियत है, जो लोग इंटरेस्टेड हुए, उन लोगों की एक बैठक हुई और मजलिसे शूरा का एक कमेटी गठित हुआ। उस मजलिसे शूरा ने ये निर्णय लिया कि नफीसुल हक रिंकू साहब ही चुनाव कराएंगे और हम लोगों ने इस बात के लिए मनाया, बाध्य किया कि आप शहर के एक नामी गिरामी लोग हैं, अच्छे काउंसलर भी हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है और आपके पास तजुर्बा भी है। इसलिए सारे लोगों ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं एडवोकेट मुमताज आलम साहब, जो हमारे सेक्रेटरी हैं वसीम साहब, इन लोगों ने और मजलिसे शूरा कमेटी के लोगों ने ये तय किया कि नफीसुल हक रिंकू साहब को ये जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम लोगों के बीच में भी ये सब सवाल आता रहा है। हम भी शहर के नागरिक हैं, हमारा भी ये सवाल रहा है। तो इसी सब बातों को देखते हुए एक शूरा कमेटी का जो गठन किया गया, उसका कंसेप्ट लाया गया के बाद जो चलिस्मा है, उसके बाद जो चुनी हुई कमेटी से हिसाब लिया करेगी कि भाई आपके पास कितना आया और कितना आपने खर्च किया, उसका हिसाब। उन्होंने भी अपना हिसाब कुछ रखा होगा और उस पर अभी बातचीत चलेगी। उनको भी बुला के बोला जाएगा कि आप अपना हिसाब कीजिए, दीजिए। साल के लिए जो चुनी गई है कमेटी, पिछली कमेटी ने भी हिसाब दिया था, अपने तौर पे उन्होंने हिसाब दिया था, लेकिन लिखित में अब तक तो किसी का हिसाब नहीं आया है।